नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की चमचमाती फ्लडलाइट्स के नीचे आज एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में रोमांच, सम्मान और भावनाओं का अनोखा संगम पैदा कर दिया। भारत और नामीबिया के बीच खेले गए इस टी20 विश्व कप मुकाबले में स्कोरबोर्ड भले ही भारत के पक्ष में झुका नजर आया हो, लेकिन मैदान पर जज्बे, साहस और सीख की जो कहानी लिखी गई, उसने नामीबिया के खिलाड़ियों को हर क्रिकेट प्रेमी की नज़र में एक नई पहचान दे दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। दिल्ली की पिच पर यह स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। ईशान किशन और संजू सैमसन ने शुरुआती ओवरों में जिस आक्रामकता के साथ नामीबिया के गेंदबाजों पर हमला बोला, उसे देखकर स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों को लगा कि आज भारत 250 के पार जा सकता है। गेंद मानो बल्ले से निकलकर सीधे बाउंड्री लाइन का रास्ता तलाश रही थी। नामीबिया के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं से इस मैच की असली कहानी शुरू हुई। नामीबिया ने हार नहीं मानी। कप्तान गेरहार्ड एरास्मस ने गेंद अपने हाथ में ली और खेल का रुख बदलने की कोशिश की। उन्होंने रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजी क्रम के 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी सटीक लाइन लेंथ, चतुराई और धैर्य ने भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जो स्कोर 250 की ओर बढ़ता दिख रहा था, वो 209 पर सिमट गया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर उस टीम के लिए जिसे अक्सर अंडरडॉग कहा जाता है। जब नामीबिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो शुरुआत बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी किसी भी बड़ी रन चेज के लिए जरूरी होती है। पावर प्ले के 6 ओवरों में नामीबिया ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बन चुका था। 9 ओवर में 90 रन, ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि नामीबिया किस इरादे से मैदान में उतरी थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक तरफा नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही 30 यार्ड का घेरा खुला और भारतीय स्पिनर्स ने कमान संभाली, खेल धीरे धीरे भारत की ओर झुकने लगा। अनुभव, परिस्थिति की समझ और दबाव में खेलने की आदत ने भारतीय टीम को बढ़त दिलाई। नामीबिया के बल्लेबाज जोश में तो थे, लेकिन उस जोश को लंबी साझेदारियों में बदलने का अनुभव उनके पास नहीं था। स्ट्राइक रोटेशन में कमी, कुछ गलत शॉट चयन और बीच के ओवरों में विकेटों का गिरना, यही वो मोड़ था जहां मैच हाथ से निकल गया। मैच खत्म हुआ, नामीबिया हार गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड एरास्मस मीडिया के सामने आए, तो उनके चेहरे पर हार की निराशा से ज्यादा अपनी टीम के प्रयास पर गर्व दिखाई दे रहा था। उनका बयान इतना संतुलित, इतना ईमानदार और इतना प्रेरणादायक था कि वहां मौजूद भारतीय दर्शक भी उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इरास्मस ने कहा कि भारत जैसी दुनिया की सबसे मजबूत टीम के खिलाफ उनके घर में खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने माना कि शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह आक्रमण किया, उससे एक समय लगा कि मैच पूरी तरह भारत के हाथ में चला जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनकी टीम ने वापसी की और भारत को एक और बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी की बात करते हुए कहा कि दबाव के क्षणों में 4 विकेट लेना उनके करियर के सबसे खास पलों में से एक रहेगा। भारत को 209 पर रोकना उनके लिए नैतिक जीत जैसा था, लेकिन साथ ही उन्होंने बेहद ईमानदारी से अपनी टीम की कमियों को भी स्वीकार किया। उन्होंने साफ कहा कि बल्लेबाजी के दौरान मिली शानदार शुरुआत को उनकी टीम बड़े स्कोर में नहीं बदल पाई। टी20 क्रिकेट में 210 रन का पीछा करने के लिए मध्य क्रम में 2 बड़ी साझेदारियां जरूरी होती हैं, जो आज नहीं हो सकी। इसके अलावा फील्डिंग में हुई छोटी छोटी गलतियों ने भी बड़ा असर डाला। भारत जैसी टीम को अतिरिक्त मौके देना हार को न्योता देने जैसा होता है। सुपर स्टेज की रेस से बाहर होने पर उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि ये नामीबिया के लिए दुखद पल जरूर है, लेकिन ये हार उन्हें बहुत कुछ सिखाकर जा रही है। भारतीय परिस्थितियों में खेलना, स्पिन को पढ़ना, दबाव में शांत रहना, ये सब सीखने का मौका उन्हें इस मैच में मिला। उनकी सबसे खास बात थी, हम खाली हाथ नहीं जा रहे, हम यहाँ से आत्मविश्वास लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस निडरता से उनकी टीम ने दुनिया की नंबर 1 टीम को चुनौती दी, उससे उन्हें यकीन हो गया है कि नामीबिया क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। वे अपनी गलतियों पर काम करेंगे और अगली बार और मजबूत होकर लौटेंगे। ये बयान सिर्फ एक कप्तान का नहीं था, बल्कि एक सच्चे लीडर का था। दूसरी ओर अगर मैच को भारतीय नजरिए से देखें, तो ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए भी एक चेतावनी था। शुरुआती ओवरों में विकेट ना ले पाना, पावर प्ले में दबाव ना बना पाना, ये दिखाता है कि छोटी मानी जाने वाली टीमें अब बड़े मुकाबले देने लगी हैं। भारतीय स्पिनर्स ने जरूर मैच पलटा, लेकिन शुरुआती 10 ओवरों में नामीबिया ने जो बल्लेबाजी की, वो किसी भी बड़ी टीम के स्तर की थी। 9 ओवर में 90 रन, ये आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी टीमों की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि क्रिकेट अब सिर्फ बड़ी टीमों का खेल नहीं रहा,
प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और यही इस खेल की खूबसूरती है। इरास्मस ने हार के बाद कोई बहाना नहीं बनाया, न पिच को दोष दिया, न परिस्थितियों को, न अंपायरिंग को। उन्होंने कहा, हम सीख कर जा रहे हैं। यही एक महान खिलाड़ी की पहचान होती है। मैदान में आपका प्रदर्शन जितना महत्वपूर्ण है, मैदान से आप क्या सीख कर जाते हैं ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज नामीबिया के कप्तान ने ये साबित कर दिया। इस मैच ने यह भी दिखाया कि क्रिकेट में सम्मान जीतना स्कोरबोर्ड जीतने से कम नहीं होता। नामीबिया भले ही मैच हार गई, लेकिन उन्होंने करोड़ों भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया। भारत ने मैच जीता, लेकिन नामीबिया ने इज्जत जीती। अब सवाल यह है कि क्या नामीबिया ने भारत को कड़ी टक्कर दी? बिल्कुल दी। क्या इरास्मस की 4 विकेट वाली गेंदबाजी मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती थी अगर बल्लेबाज साथ देते? शायद हाँ। क्या नामीबिया का भविष्य उज्जवल है? निसंदेह। ये मुकाबला हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ जीत और हार का खेल नहीं है, ये जज्बे, सीख और सम्मान का खेल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नामीबिया ने आज साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं? क्या ये टीम आने वाले वर्षों में बड़ी टीमों के लिए खतरा बन सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में नामीबिया फाइटर्स लिखकर ज़रूर साझा करें। अगर आपको नामीबिया के कप्तान का ये जज्बा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट वर्ल्ड कप की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।